हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सेगमेंट फार्मूले को यहाँ पे देखेंगे कि सेगमेंट फार्मूले का उपयोग यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है तथा लाइन सेगमेंट से संबंधित एक प्रश्न को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड साथ ही साथ आईआईटी जेईई परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। सबसे पहले देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 and 8, 5 इन द रेशियो 3, 1 इंटरनली। देखिए, चार ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है 7, 4, दूसरा है 7, 3, तीसरा है 3, 4 और चौथा है 4, 7। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट से संबंधित इस प्रश्न को आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक्स और वाई जो हमारे हैं दो एक्सिस हैं और एक लाइन जो है वो ड्रा की गई है ए टू बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4, -3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 8, 5 और साथ ही एक बी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट में 3:1 रेशियो में। और इस पॉइंट पी इसे माना गया है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स, वाई हमने माने हैं। तो ठीक है, और इस पी पॉइंट जो है इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसको देखते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले लेट पी एक्स, वाई इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 and 8, 5 इन द गिवन रेशियो 3, 1। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, हमने पॉइंट पी यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है जो कि लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब देन बाई अप्लाइंग द सेक्शन फार्मूला भी है। अब यहाँ पे देखिए, सेक्शन फार्मूला इसमें अप्लाई किया जा रहा है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन फार्मूला जो है इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम फाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इज। अब सबसे पहले पी पॉइंट जो है वो एक्स और वाई इसके दो कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे पहले फाइंड अप करते हैं सेक्शन फार्मूले का उपयोग करके। तो देखिए, एक्स बराबर और हमारा फार्मूला क्या है, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला है हमारा। पी में एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड अप करते हैं और ठीक इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड अप करते हैं, जिससे दोनों पी एक्स, वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फाइंड अप हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक्स बराबर m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। देखिए, 3 इंटू और x2 कोऑर्डिनेट क्या है हमारा। तो सबसे पहले देखिए, x2 कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, तो 8 वैल्यू पुट अप कर दी और प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 की वैल्यू 4। तो 4 यहाँ से पुट अप कर दी, m1 + m2 3 इंटू 1 है, तो 3 + 1 ऐड हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई की। देखिए, 8 3 24 + 4 एकम 4 बटे डिवाइड बाई 4 और ये हो गया 28/4। ऐसे काट दिए 4 के टेबल से 7 बार आएगा, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट फाइंड अप करते हैं। एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इज y बराबर m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। वैल्यू पुटअप करी, m1 3 इंटू यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5। अब बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लगाए जाएंगे, +1 इंटू -3 बटे 3 + 1 हो गया m1 m2 की वैल्यू। यहाँ आ गया 5 का टेबल 3 में पड़ा, तो 5 3 दा 15 और 3 बंदा 3 -3 बटे 4 और 12/4 और 4 के टेबल से काट दिए, 4 3 12 बराबर 3। तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divide the line segment in P x y बराबर P 7, 3। यहाँ पे हमारे x और y कोऑर्डिनेट 7 और 3 आ चुके हैं, P 7 and 3। और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। बी ऑप्शन क्या है, 7, 3। बी ऑप्शन 7, 3 इज द राइट आंसर। तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी आप ऑन कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऐसे ही साइंस और मैथ से संबंधित वीडियो हम नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।